तुलसी से एक बात याद आई, एक चीज का आप ख्याल रखना, एक चीज का आप ख्याल रखना। पहले आप लोग सुन लो और बड़ी मर्यादा में सुन लो। हमारी बेटियां, बहनें, माताएं सब बैठी हैं, बात को समझ भी लेना और मर्यादा का उल्लंघन भी ना हो। माताएं जितने दिन मासिक धर्म से रहें, कोशिश करें कि तुम्हारे आंगन में जहां तक तुलसी की छाया जाती हो उतनी जगह में उतने दिन मत जाना। अगर जहां तक तुलसी की छाया भी जाती है वहां तक रजस्वला माताएं चली जाएं तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है, और जिसके घर में तुलसी सूखने लगती है उसके घर में भयंकर समस्या आने लगती है। इसलिए आज के पढ़े लिखे बच्चे ये बातें मानते नहीं हैं। विज्ञान भी, मैं विज्ञान को खुला चैलेंज दे रहा हूं कि इस मसले को सुलझा के बताए। पढ़ा लिखा व्यक्ति बताए, डॉक्टर बताए, इंजीनियर बताए, साइंटिस्ट बताए। आज भी बुजुर्ग माताओं से पूछना, जब घर में पापड़ बनते हैं तो घर की माताएं इस चीज का विशेष ख्याल रखती हैं कि घर में कोई रजस्वला माता की नजर उन पापड़ पे न पड़ जाए। अगर रजस्वला माता की नजर उस पापड़ पे पड़ जाती है तो वो पापड़ सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। आज भी नियम है। अब इसको सुलझाओ वैज्ञानिक, सुलझाओ इस बात को कि ये क्या है। पहले वेद बना है फिर विज्ञान बना है। पहले आदमी मजाक उड़ाते वेदों को, अरे बोले महाराज हरे कहते हैं कि आकाशवाणी हो रही। राम जी विमान में गए, रावण विमान में गओ, विमान उड़त कैसे हुई है? आज ये हेलीकॉप्टर बन गए। उसी विमान की तर्ज पे तो हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। पहले कहते फलाने ऋषि ने ते ध्यान करो और ते उनकी बात पहुंच गई। आज ये मोबाइल क्या है? क्या है ये मोबाइल? ये भी वेद की एक खोज विज्ञान ने की है। अभी बहुत पीछे है वेद के आगे। आज विज्ञान ने विमान तो बना लाए, पर जो विमान राम ने बनाया आज के वैज्ञानिक वो नहीं बना पा रहा है। बेबी राम जी के पास जो विमान था वो 7 खंड का था। आज एक खंड को तो बना लो, मनो 7 खंड को विमान नहीं बना पा रहे आज भी। इस चीज का मेरी बहनों ख्याल रखना, और पुरुष वर्ग एक चीज का ख्याल रखना, कभी किसी की मिट्टी में जाओ, लकड़िया में, तो वहां पर तुलसी दी जाती है, चिता में डालवे। कभी भी भूल कर कितना जल्दी होए, और अगर तुम्हें बहुत जल्दी होए, अब समय बहुत बदल गया रे। पहले अगर घर में रिश्तेदार आते और 2-3 दिन रुक जाते, और जब अपन उनको बस में बैठा रहे जाते तो अपनी आंखों में आंसू आ जाते। आते कि नहीं आते? बस की सीट पे बैठो बैठो रिश्तेदार रो रहा हो और अपन भी पीछे मोकर के ठाणे हो जाते, आंसू आ जाते। इतनो प्रेम हतो। अब आदमी लकड़िया में नहीं रो रहा हो, लकड़िया में भी नहीं, कछु तो पीछे ऐसे निगत हैं यार, मोबाइल लेके कान में लगा के, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बड्डे तन्ना देख लियो अपनी पार्टी को आदमी।
मरघटा में मोबाइल नहीं छूट रहा, कछु कछु लकड़िया में जा सुके थे कि यार आ जाई हमारी पेशी हती और आ जाई खुंजे बैठे रहे। तो क्या करते, रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा फ्री हो, हम मर जाएं, आहो। यार आदमी ने नाटक मचाए। निवेदन में ये कर रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के, जब भी किसी की लकड़िया में जाओ और अगर जल्दी होए तो हाथ में तुलसी न लियो, और अगर ले ले तो कभी भी मुर्दे के पांव के नीचे तुलसी मत फेंकना, कमर के नीचे कभी लकड़ न दो चज्जे। जो आदमी मुर्दे के कमर के नीचे लकड़ डाल देता है तुलसी की, उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में भयंकर विपत्ति का जो शेष मरने वाले का पाप रह गया है, उसका आधा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए लकड़िया बर हमेशा सिर के ते डाली जाती। बताओ आगे पांव के लगत के सिर के, सिराई के धरी जात ना। इसलिए जब भी जाओ किसी की मिट्टी में तो सिर के यहां लकड़ी डालना। बात चल रही थी 5 चीजों की। सबसे पहले माथे पे तिलक, दूसरे नंबर सिर पे चुटैया, तीसरे नंबर गले में एक कंठी, मंगल सूत्र आए। जो हम ब्याह बरे हैं, बांके बिहारी के नाव को मंगल सूत्र पेरें और उनके नाम की मांग भरें, और जब हमने इनको अपनो पति मान लो तो प्रभाव देखो 50 गांव को आदमी जो बैठो। इनसे रिश्तेदारी हो गई सो तुम सबसे चिनार हो गई। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, को जानत तो कहां के विपिन बिहारी कहां के को, इनसे जुड़ गए। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे साथ ने बना दी मेरी जिंदगी तराना। बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। जनता को कोई भरोसा न करियो। आज तुम्हारे हाथ जोड़े बैठे गुरुजी गुरुजी कर रहे, वो कल खुद तुम्हारियों ने गारी दे हो हमें घरे बैठ के। जनता को की नहीं होए, या तो बने बने की है। बोलो, या सब बने बने को मेला आए कि बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल न जाना। बांके बिहारी तुम भर ने बदल गयो, अब को डर नहीं है। फिर जे भर अपने बने रे में, इनसे भर यारी हो जाए, और जब इनसे यारी हो जाएगी तो उस यारी का आनंद ही अलग होगा। कबीरदास जी का वो शायद दृष्टांत आप लोगों ने सुना हो। एक वेश्या थी, बड़ा उसका कोठा था, महल। कबीरदास जी ने ओके बिल्कुल महल के सामने झोपड़िया बना ली और भजन करें। कबीरदास जी को कोई दिक्कत नहीं, ना उस वेश्या के घुंघरू के बजने से उनकी माला में दिक्कत आवे, ना उसके तबले की थाप से कबीरदास जी के मन में विचलता आवे। वे तो अपने भजन में लगे। उस वेश्या के जो ग्राहक थे, जाते थे, वो एक दिन बोले कि तूने क्यों इस बाबा को अपने घर के सामने झुपड़िया बनाने दी? बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है, कहो धीरे धीरे जो तुम आए थे आऊ थे, तुम्हारे तन के लिए आते हैं। ऐसा ना हो कि कबीर का रंग चढ़ जाए और तुम्हारे तन को भूलकर वो कबीर के भजन में रंग जाए। इसलिए जैसे बने को भगाओ। बेश्या बोली अरे बाबा आए भजन करन दे, क्या दिक्कत है? तो जो रोज कोठे पे जाते थे बेश्या के लिए, वो बोले सुनो हम बताएं,
हम लोग आते तो हैं तुम्हारे लिए, पर जब कबीर अपनी मस्ती में भजन करता है तो हमारा मन भी तुमसे हटन लगते हैं, सो लगो तो तहीं बैठ के भजन करने लगे। इसलिए इसको भगा दो, वरना तुम्हारा ये काम धंधा सब चौपट हो जाएगा। बेश्या बोली कैसे, भगा तो नहीं सकते, महात्मा हैं। बोले एक काम करो, एक ही झोपड़िया में आग धर दे। जब झोपड़िया बचे ही नहीं, सुबह भाग जाए। बेश्या बोली तो ठीक है, आज रात में तुम लोग कबीर की झोपड़ी में आग लगा दो। ठीक रात के 12 बजे उस बेश्या के कुछ यार मित्र गए और कबीर की झोपड़िया में आग लगा दी। जैसे ही झोपड़िया जलने लगी, कबीरदास जी बाहर आए, बोले वारे मेरे मालिक, तेरी कृपा तो कहो। कोऊ के हवन में तुमने चाउर खाए, कोऊ के जबा खाए, कोऊ के तिली खाई, हमारी पूरा घर ही खा लो तुमने यज्ञ में। बड़ी कृपा भई। और एक और होगा, रात में जब हम बैठत थे तो जो छप्पर हमें दिक्कत करत, तो जो हम ऊपर को देखत थे तो तुम्हारी ये प्रकृति नजर नहीं आती थी। तारे चांद सूरज ये कुछ नजर नहीं आते थे, और हमारे तुम्हारे बीच में पर्दा हतो। पर अब जब झोपड़िया जल गई, अब हमारा तुम्हारा मिलना सहज हो गया। कबीरदास जी तो नचा ही रहे थे कि मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो मजायावे राम भजन में, जो मजा आवे राम भजन में। एक बात बताओ, जो तबला बज रहा है ये पे मरी खाल चढ़ी है रे, मरी। तुम्हारे सबको सुना पड़ रही, बजे जी तो तेज बजाओ तबला, अकेलो तबला बजाओ जो ठुन ठुन ना करो। सुना पड़ रहा हो, जब मरी खाल आए तुम्हारे तो सब जिंदा हो कि मर गए? बताओ, मर गए कि जिंदा हो? मर गए हो तो कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति देवे। अको जिंदा हो उतना कोशिश करो। जो मजायावे राम भजन में, जो मजा आवे राम भजन में। मजा है नाही अमीरी में, मजा है नाही अमीरी में। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। कबीरदास जी नचाई रहे थे और जवाई के एक हवा को झोंका चलो। कबीर की टपरिया तो बराई रही थी और तन्नक हवा पलटी और वो बेश्या के कोठा में आग लग गई। आगी लगी, धू धू करके कोठा जलने लगा, पर्दा जल के गिरन लगे, झूमरे गिरन लगी। बेश्या दौड़ के आई, बोले कबीर तुम्हारे मालिक से कहो हमारी आग बुझा दे, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कबीर जी बोले कि हम क्या करें उसमें?
बोले देखो कबीर, तुम तो हो फकीर, न तुम्हारे को वांगे न पीछे, पर हमारी तो जिंदगी की पूरी संपत्ति बढ़ गई। लगता है हमने तुम्हारे घर में आग लगाई, इसका ये परिणाम है। कबीर जी बोले नहीं, तुमने हमारे घर में आग ही लगाई नहीं। फिर किसने लगाई? बेश्या बोली, जा तो तुम सही कह रहे कबीरदास जी, हमने नहीं लगाई आग ही। बोले फिर? बोले आग तो हमारे यारों ने लगाई है। किसने लगाई है? बेश्या के यार। कबीरदास जी बोले, बेश्या तेरे यार ने मेरी झोपड़ी जला दी, तो मेरे यार ने तेरा महल जला दिया। बस तुम ये देखो कि किसके यार में कितनी ताकत है। तेरे यारों ने झोपड़ी जलाई, मेरे यार ने तेरा महल जला दिया। अब बेश्या एक काम कर, इन नकली यारों को छोड़कर उस दिलदार कन्हैया की शरण में चली जा, क्योंकि सबसे सच्चा यार अगर कोई है तो वो परमात्मा है। अब बेश्या एक काम करना। बोले क्या? भली बुरी सबकी सुन लेना, और करना गुजारा गरीबी में। क्यों? अब बेश्या भी गाने लगी, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। तो दुनिया के सारे यार झूठे हैं, अगर सच्चा कोई यार है तो वो कौन है? बांके बिहारी। और आज की जो महफिल सजी है, अरविंद भाई ने ये महफिल सजाई है आज बासन पानी में। ये महफिल है। महफिलें तो दुनिया में सजती हैं, किसके लिए? लैला के लिए। महफिल कौन को बनाई जात? लैला को। और उसमें दीवाने जाते हैं। महफिलें कौन को सजाते हैं? लैला को। और उसमें लैला के दीवाने जाते हैं। पर ये अरविंद ने कोई लैला वाली महफिल नहीं सजाई है। इसमें आएंगे तो दीवाने, तुमने दीवाने नहीं होते तो आते ही नहीं। पर अंतर इतना है कि दुनिया की महफिलें लैला के लिए सजती हैं, और आज की ये महफिल अवध बिहारी छैला के लिए सजी है। और जितने भी अवध बिहारी छैला के दीवाने हैं, वो आज की इस महफिल में आकर के आनंद ले रहे हैं। बोलो हो दीवाने? दीवाने नहीं होते तो 150 किलोमीटर से ये कहां साली चौका, कहां बसुरिया, कहां के दूर दूर के भगत, जबलपुर से तक लोग आ रहे, सागर के लोग बैठे हैं, 250-300 किलोमीटर के दूर के लोग बैठे। क्यों? दीवाने ना होते तो घर में ना रह जाते। और जितने लैला के दीवाने हैं वो यहां आई नहीं होंगे। यहां तो अवध बिहारी छैला के दीवाने आए हैं। और ये महफिल जो सजी है, आज सबको ठाकुर जी मिलने वाले हैं, कृपा करने वाले। बात कहां थी? 5 चीजों पर चल रही थी आज की चर्चा। सबसे पहले माथे पे तिलक, आवाज बड़ा देर बज गया था ना। और का जजमान पेमेंट करे भी पे कंजूसी न करे है कि वो मेहनत कराता रहो, लड़का बैठो बैठो नहीं। ऐसी गथू थे। सुनो, हम तो बिल्कुल सत्य घटना बताएं ना, उन्हें बताएं। एक जगह भाई री कथा, बिल्कुल सत्य घटनाएं आए हमारे सागर जिले की ना। उन्हें ले जो दादा ने कथा करवाई, बहुत और भारी मजाकी, भारी मजाकी कथा हो गई। पंडाल खुल गओ, 15 दिन बाद साउंड बार हो गओ, पैसा ले गए। दादा बैठो तो खटिया डारे बाहर। कह लगे दादा राम राम। कहले काय बेटा कहां से आए? अब बताओ यार, वो कैसे लगो हो जगह चीन ही नहीं रहा यार। अब तो
कह लगे दादा हम साउंड वारे यहाँ से। बोले बेटा काय को भगतिया है, अब पैसा जाए नहीं आती। कह लगो दादा पैसा कथा में साउंड लगो तो सो भी पैसा दे दे। दादा कहने लगो बिट्टी, बिट्टी माने बेटा, बिट्टी पूरे गांव को जोड़ ले, अगर हमारे घर भर ने तुम्हारे माई में हो हलो कई हुए। अगर एक आदमी कह देवे कि हमारे मोनी मोने तुम्हारे माई में बोलो बेटा, वो महाराज करा तरह कथा जो कछु है तो सामने को दे दो। अब तुम जानो और महाराज जाने। इरे को पसीना आ गो, वो डुकरा कर रहा हो तो वो तो मजाक ही है तो इरे बिल्कुल वो तो झेप गाओ कि यार अब बताओ ये का है, बिल्कुल मुंह सूखन लगो। फिर डुकरा के लोग घबराओ ने बेटा पैसा तो जी धरे, हम तो मजाक या कर रहे थे। सो ऐसी जे खीर सिंह जी ने कह दे और अरविंद कि महाराज आई नर आत रहा सुबह कर है पेमेंट, अब तुम हमें कहाँ ढूंढा फिर ऐसो कारीगो ने मानो ना उपाय में लगा हुए। राम हाँ बढ़ात रहो तुम तो दहशत में आ गो साउंड वारो भैया भी कहते जी ऐसा ही नहीं हो जाए रे। राम कौ राम। माथे पर तिलक, सिर पे चुटैया, गले में कंठी और हाथ में रक्षा सूत्र। एक बात और सुन लो, सब हमारे आचार्य विराजे हैं। आदमी को कभी भी इस हाथ की उंगली से लेके इस हाथ की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र कभी हाथ में नहीं बांधना चाहिए। कोई बांध रहा हो तो मना कर दो, इससे बड़ा हो इससे छोटा ना हो। और माताएं कभी भी अपने हृदय से लेके दाहिने हाथ की बीच की उंगली से छोटा रक्षा सूत्र हाथ में न बांधे। और रक्षा सूत्र में मात्र चाहे माताएं बंधवाएं चाहे पुरुष सिर्फ 3 गांठ लगानी चाहिए। अब ये लिखा कहां है, क्योंकि बिना उसके तो कोई मान्यता नहीं है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश के लगभग 99% तो 220 नंबर के पेज पे लिखो है रक्षा विधान में। गणाधिपम नमस्कृत्यम पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्ता सरस्वतीम स्नाधीनम नमस्कृत्यम ग्रहनाथम निशाकरम धरणी गर्भ संभूतम। लंबो है बाकी अब जो ने बोला तेरे हमें जितो आत तो अरे अब जितो रट पाओ जो रट लाओ हम कहते नहीं सब ये जानत जितो हमें आओ तो हमने पढ़ दाओ। अभी के आगे आता ही नहीं हम क्या करें। बाकी हमारे पंडित जी हरे बते हैं मनु लिखो है हमें तो पता है। बाद में फिर कहते पूर्व रक्षतु बार आए हो आग्नेयाम गरुड़ध्वजा पश्चिमे पातु गोविंदा नैऋत्या मधुसूदना उत्तरे श्रीपति। जो भी तैयार थे जो भी लंबो है। 4 चीजें हो गई, अब 5वीं का ध्यान से सुनो। माथे पे तिलक, सिर पे चुटैया, गले में तुलसी का दाना, हाथ में रक्षा सूत्र और 5वीं चीज मुख में भगवान का नाम। जिसके पास ये 5 चीजें होती हैं उसके पूरे खानदान में किसी को नरक का दरवाजा नहीं देखना पड़ता है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, भजन करते रहो। जिंदगी का गणित बड़ा विचित्र है। हर व्यक्ति अपना भविष्य संवारने में लगा है और वर्तमान बिगड़ रहा है। जबकि भविष्य की चिंता भगवान को छोड़ दो, तुम वर्तमान संभालो, क्योंकि जिनका वर्तमान बन गया उनका भविष्य अपने आप बन जाएगा। जिनका बचपन बन गया उनकी 55 तक अपने आप बन जाए। अकौ 55 में बनावे फिर रहे हो। पोलियो की दवाई 55 में पी जाते, अकौ 55 में पियन लगो तो बोलो। पोलियो की दवा 55 में काम करती है, 55 में काम
नहीं करती। ऐसे भजन बचपन से करना चाहिए। बचपन में फिर सुधरे ही फिर का सुधर हो, बुढ़ापे में तुम सुधर हो, बुढ़ापे में सुधर हो ने। अब तुम सूरज हो, जो अंदना सूरज जाओ, सुधरवे के चांस खत्म बुढ़ापे में। ब्राजो चौधरी साहब ब्राजो। बचपन में पोलियो की दवा मिल गई तो ठीक, बचपन में पोलियो की दवा काम नहीं करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो नाम लेते रहो, वर्तमान संभालो, भविष्य अपने आप समझ जाएगा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ। बस जिंदगी के गणित को संभाले रखिए, क्योंकि जिंदगी का गणित बड़ा विचित्र है प्यारे। अच्छा, गणित में 4 काम होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। काय मां साहब, 4 ही काम होते, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। अच्छा मां साहब एक बात बताओ यार, गणित में मुझे आज नो चित्ते नहीं चढ़ी आए जा। हालांकि हम पढ़े लिखे तो बहुत हैं रे। हाँ, तुम्हारे यहाँ सुने जानी हो, तुम्हारों से ज्यादा पढ़े, हमसे ज्यादा पढ़ो लिखो शायद ये पंडाल में एक आध हुए तो। हाँ, एक आध हुए तो हाँ तो ठज्जो। तुम्हारे कितने पढ़े हो जो? हमने एक एक क्लास 3-3 साल पढ़ी है। अब ज्यादा होशियार को कहा हम के तुम बताओ तुम्हारा भाई। जैसे एक किताब तुमने 1 बेर पढ़ी और हमने 3 बेर पढ़ी, तो ज्यादा को जानत कहा। हम जानत हैं बाबा, अलग है कि पास नहीं भाई। 8वीं में 3 साल फेल भाई रे। अच्छा, हमारे रिश्तेदार हाथे प्रिंसिपल, या हम 3री साल गए, हमने कही मां साहब का भाव, कहले कछु नहीं, हम भज्जा से बात कर ले मैंने पापा से। शाम को वे घरे आए, पापा कहले कि का भैया ये साल का भाव, कहले कि भज्जा अब ने पहुंचे जो अब ने हम पढ़ा पे हैं। फिर नहीं, हम महीना पापा के सामने गए, का कहते, फिर हमने कही पढ़ ला, वो तो उतना ही पढ़ाई दे गई रे। 8वीं में 3 साल फेल, तो मन हम ज्यादा जाना थे। अच्छा, मुझे एक चित्ते नहीं चढ़ी जब मां साहब पढ़ाते कि माना कि यहां सुन्न है, जब है ही नहीं यार तो कैसे मान जाए, हमें जा बताओ पहले तो। जो चीज ही नहीं पढ़ाते कि माना कि यहां 2 है, कैसे मान जाए जब है ही नहीं यार जो चीज बताओ। अच्छा, जैसे मां साहब कहते माना कि यहां 2 है, अपन कहते नहीं माना, तो भाई जो चीज नहीं है हम कैसे मान जाए। अच्छा, जो गणित के टीचर है बड़ी खतरनाक टाइप के रहते। एक गणित के टीचर रोटी खा रहे थे, खाली बिलिया में कोरा डुबोबे और खा ले गए। कौन कहीं क्या कर रहा है, बोले माना कि इसमें दाल है। अब जब माना कि 2 हो सका, तो गणित में 4 चीजें होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। आज जिंदगी की असली गणित पढ़ के जाना इस मंच से। तुम्हें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है और क्या गुणा करना है और किसको भाग देना है। बड़े ध्यान से सुनना कि जिंदगी में क्या करना है, गणित क्या है, जिंदगी की असलियत की गणित का है। दोस्ती को जोड़ दो, दोस्ती को जोड़ो, अपने आप अच्छे लोगों से जुड़ जाओ, दुश्मनी को घटा दे। जो दोस्ती को जोड़ो, दुश्मनी को घटा दो, गुणों का गुणा कर दो, कई गुना और बढ़ जाएंगे। दोस्ती को जोड़ो, दुश्मनी को घटाओ, गुणों को गुणा करो,
और अवगुणों को भगाओ, भाग दे दो, भगा दो जीवन से अवगुणों को, तो जीवन के गणित का असली रूप सामने आ जाएगा, वरना तो प्यारी गड़बड़ हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम उन्हीं जोड़ना, घटाना और भाग, पीछे के श्रोता बोल रहे हैं कि आवाज नहीं पहुंच रही पीछे तक, तो वो तरफ के साउंड बढ़ा दे। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ। दो तीन बातों पे आपसे चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। भगवान जब आने लगे तो भगवान ने योग माया से कहा, योग माया तुम हमारा साथ दो। योग माया ने कहा क्या करना है? बोले तुम कन्या बन के गोकुल चली जाओ। क्या होगा? बोले कंस आएगा, तुम्हें देव की माता की गोदी से उठाएगा, शिला पे पटकेगा, तुम छूट के चली जाना। योग माया बोली बस समाओ, इतना ही काम है कि भरी नदिया में गिर है रात में, सवेरे मम्मा हमें निपटा दे। भगवान बोले अगर मम्मा तुम्हें निपटे तो हम मम्मा को निपटा दे, और मोहन ने मम्मा को निपटा दो। निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? अरे तुमने गलत जगह ने जोड़ो कथा। कहां की कहां ले गए यार तुमने। अच्छा ईमानदारी बताओ, मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? अरे यार कृष्ण ने कंस को मारो, तुम्हारे राजनीति से न जोड़ो हमारी कथा। तुरंत तो पहुंच गया कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो। तीन चीजों पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करा, या जमानों के तीन चीजों पे हम भरोसा कम करा, तुम्हारे भी कम कर गयो। एक बिल्ली पे, बिलज्जा कितना सुधर जाए मनो चौखरो खावो नहीं भूले। कितना बड़े आदमी के पली हो तुम तो दूध पियाओ, काजू किशमिश खुआओ, मनो जो चुखर गया देखे है सुबह सब भूल जाए। एक बिल्ली पे, दूसरों शेख चिल्ली पे। एक बिल्ली पे, दूसरा शेख चिल्ली पे, जो भारी फाकत है, सांप आंधरे करें, शेख चिल्ली कहा उठे। तुम उनके लगा बेज्जा वे पागल कर दें तुम्हें। तुम्हें ऐसा लगे कि यार हम तो व्यर्थ ही में जी रहे। एक बिल्ली पे, एक शेख चिल्ली पे, और एक दिल्ली पे, जो दिल्ली में बैठे हैं। समझ गए? लोकसभा में बे खुदा ही लड़ रहे होते हैं, उन पे का भरोसा करेंगे? बे दिन भर लड़ा था तो कम कबार दी खत्म कर दिया बेट सी। बे लड़त रहे तब का देश को भलो हो जाए। तो ऐसी हमारी कथा को गलत जगह ने जोड़ो। उन ईमानदारी जाए कि मोहन ने मम्मा को निपटाओ है। भगवान बोले योग माया अगर कंस तुम्हें निपटे तो हम मम्मा को निपटा दें। और योग माया अगर, जय जय महाराज जी, अगर तुमने मेरा लीला में साथ दिया तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। एक वरदान देता हूं क्या? तुम्हें मेरी छोटी बहन बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। तुम कृष्ण अनुजा कहलाओगी। और एक वचन और देता हूं, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मेरा साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा। साल में लोग एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर अगर तूने मेरा साथ दिया तो तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा।
और वो भी 9 दिन का मनाया जाएगा। इसलिए अपन साल में एक बार कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार कहते हैं जय माता की, जय माता की। 2 बार 9 दिन की नवरात्रि पर। नवरात्रि तो होते 4, पर 2 होते हैं गुप्त, 2 होते हैं जागृत, और हमारे हिसाब से तो 5 होते हैं। हमारा जी एक रात्रि और होती है जो दीपावली की दोज से गोपाष्टमी तक होती है, जिसको गोपाष्टमी रात्रि कहा जाता है, गौरात्रि के नाम से कहा माना जाता है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जैसे ही कंस को पता लगा तुरंत देवकी वसुदेव के पास कारागार में गया, कन्या को उठाया। देवकी ने कहा भैया ये तो बेटी है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, इसको छोड़ दो। कंस ने कहा बहन तू बहुत भोली है, एक बार वो विष्णु हम देवताओं से बदला लेने के लिए मोहिनी बन के आ गया था, हो सकता है इस बार भी लड़की बन के आया हो और हमें मार डाले। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और कंस उस कन्या को पटकने लगा, कन्या हाथ से छूट गई। आकाशवाणी हुई तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, अब थोड़ा सा अपने गिरेबा में झांक के देखना। आज का आदमी लड़का को मरो जा रहा हो, ये बाबा जी के इन महात्मा के ये मंदिर में झूमर होते गड़ोर घंटी बांध रहा हो, इते की भभूत खा रहा हो, ए भगवान एक लड़का दे दे, ए भगवान एक लड़का दे दे। काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हारी जायदाद छुड़े है को, तुम्हें खून के असुगा रुआ है को, और का सुख है लड़कों के बताओ। लड़के का प्रेम प्रकृति के हिसाब से बदलता जाता है। जिस लड़के को सिर्फ मां से प्यार था, बहुत ध्यान से समझिए बात, थोड़ा बड़ा हुआ उसका प्यार खिलौनों में चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? थोड़ा और बड़ा हुआ उसका प्यार दोस्त यारों में बट गया। अब ना वो खिलौनों से मतलब न मां से मतलब। थोड़ा और बड़ा हुआ उसका प्यार पढ़ाई में चला गया, अब दोस्त यारों से भी नहीं मिल रहा। पढ़ाई पूरी भई, उसका प्यार नौकरी में लग गया, और जैसे ही नौकरी मिली सो प्यार छोकरी में लग गया, खेल खत्म। बताओ ब्याह के बाद लड़का अपने हैं जे मम्मी हरे जानत हैं, जा बात हो कि ब्याह के बाद हमारा मोड़ा हमारे है ने। यही से जब दूल्हा निकला था घर से सो मम्मी आरती उतारवे आउ थे दरवाजे, ये तरफ भी हो तो भारी तोरे बलंगे ले थे। पता है मताई का कहत पूतरा आ जाई नो के हो हमारे बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग और ने लग रहे हो तो बताओ। पहले हमारे यहां जो सूत्र चलते थे वसुंधरा कुटुंबकम, हम किस सिद्धांत के लोग हैं? जय 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 हो बिहारी ललित जो शास्त्री जी ठाकुर जी तो बैठा थे। बोलो बाके बिहारी लाल की। राम तो जब तक शादी नहीं भाई तब तक लड़का तुम्हारा कहा। पहले हमारे यहां हम नारा लगाते थे विश्व का कल्याण हो, फिर आया वसुंधरा कुटुंबकम, फिर एक नारा लगा बड़ा परिवार सुखी परिवार,
फिर बीच में सरकार ने टांग अड़ाई, और दीवालों पे लिखवाओ हम दो, हमारे दो, बहुदद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। फिर एक नारा लगा, पहले हाँ तो हम दो हमारे दो, फिर आओ शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब दो भी नहीं चाहने को, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब एक जे नए मोड़ी मोड़ा कह रहे बाल ने बच्चे और सबसे अच्छे। बोलो, सब खत्म हो गया। हरी राम। लड़का लड़का को ने मरो रे, जरूरी नन्या का तुमाओ लड़का तुमाओ नाव चले है। धृतराष्ट्र के 100 हते, रावण के तो हते 2 लाख। हल्ला ने कारीगरे भज जाए, इनको समझ जो। बिल्कुल हल्ला ने हुए ना, हम नहीं जाने, हम तो भूल जाए कि कुआओ। देखो तो नहीं टकाया मेला लगो, बिल्कुल शांति से। लड़का को भरोसा नहीं अरे, 100 लड़का ने होके और कहूं एक सीता जैसी बिटिया हो जाए तो बताओ लड़कों को करने का है। एक झांसी की रानी जैसी बिटिया हो जाए, एक मीरा जैसी बिटिया हो जाए, एक अवंतिका बाई जैसी बिटिया हो जाए तो 1000 लड़का निछावर करके फेंक दे। का मतलब के वे लड़का बताओ जी, लड़का हमें तिरछे तिरछे देख रहा है कि गुरु जी बुराई कर रहा है। सांची कह रहा दद्दा काश ब्याह के बाद तो मोनों की भी मती काम न कर है। काश जैसा ही ब्याह भाव सो बिटिया के आगे लिखो जाते श्रीमती, ब्याह के पहले नहीं लिखो जाए। लड़का के आगे श्रीमान, मतलब लड़का की जितनी मती हती बाहल्लाई घर बारी ने। सुबह हो गई श्रीमती और तुम्हें आओ श्रीमान। अब बस जो कछु कह रही तू तो मान। ऐसे बैठी सब श्रीमान, जो कछु घरवारी कह रही। अरे दद्दा तुम सगी मताई से नहीं बोल रहे, इनके चक्कर में मारा जा नाकटा, मार जा रहे चुल्लू और पानी में डूब के। तन्नक कहूं लड़का मताई के हंस के बैठ गाओ, माई मड़ पे तुम्हारी ये हो जाए। हम परों बते हैं, अब अबे तो माज कछु नहीं कह रहे हैं, परों कर हैं हम सबके हिसाब। 19 तारीख को आज 20 को ना हमें कथा करने। मेरा निवेदन है बेटियों को मत मारो। जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। दुनिया के जितने रिश्ते हैं वो बिटिया से हैं। अच्छा मामा कहां से आए? मम्मी ने होती तो मामा मिल जाते। मौसिया कहां से आए? जीजा जी कहां से आए? दीदी आती। जो कन्या न होती न व्यवहार होते, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। घराती न होते बराती न होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता, और न राम होते न बलराम होते। यशोदा का प्यारा दुलारा न होता, जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित, अब हम तुम्हें सीधे